निवेदिता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उसके बाद से अनुराग भदौरिया जी मैं आपके पास आऊंगी। निवेदिता जी, आप तो उस वक्त मौजूद थी। मतलब मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, अकल्पनीय है ये मेरे लिए कि नीतीश कुमार ने इस तरह की, मतलब जिसने भी हम लोग टीवी पे सुना नहीं पा रहे हैं, इतने बीप लगाना पड़ रहे हैं। जी निवेदिता जी, मतलब क्या हुआ जरा एक बार बताइए। अगर मतलब सवाल ये जी, कल जो वाकया हुआ बहुत खराब रहा होगा आप लोगों के लिए। मैं चश्मदीद गवाह हूँ और नहीं, मैं आपको वो क्षण बयां नहीं कर सकती हूँ। और कुछ लोग हैं जो जब किसी महिला का दर्द छलकता है तो उसको व्यंग्यात्मक विषय में टिप्पणी करते हैं। तो मैं तो पूछना चाहूंगी, वो टीका टिप्पणी करने के पहले क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं बैठी हुई हैं क्या? कल जब मैं सदन में थी, बहुत ही अच्छा जातीय गणना पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में विवाद चल रहा था। वाद विवाद पे चर्चा हो रही थी और लंच ब्रेक के समय में ये जानकारी हम लोग को मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ऐसी टिप्पणी की है। जो हमारे सदन के सदस्य थे, चूंकि विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं अकेली महिला हूं, तो जब पुरुष वर्ग ये कानाफूसी कर रहे थे और लॉबी में हमारी चर्चा हो रही थी, तो वो लोग मेरे सामने वो विषय को नहीं बता पा रहे थे। तो आप समझ सकती हैं कि वो क्या सब्जेक्ट होगा जो लोग मुझसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो क्लिप मेरे पास मोबाइल में आ चुका था। तो मैंने कहा कि भाई आप जो नहीं बोल रहे हैं वो मुझे जानकारी है, आप बताइए क्या विषय था। तब लोगों ने उसकी चर्चा की, लेकिन कहीं से हम लोगों को ये अंदेशा और अंदाजा नहीं था कि जो बात उन्होंने विधानसभा में कही है, एक बार पुनः वो विधान परिषद में आकर रिपीट करेंगे। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। और कल संसदीय सदन में का दिन वो जो है ब्लैक डे के रूप में जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जिसको हम लोगों ने 17 वर्ष मुख्यमंत्री होते हुए साथ दिया और मुख्यमंत्री बनाकर बिठाने का काम किया, कभी मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की अशोभनीय भाषा नहीं निकली थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। जिस नन मैट्रिक और नन इंटर के विद्यार्थी के साथ वो आज सरकार चला रहे हैं, इसी का प्रभाव है जो मुख्यमंत्री आज अपना आपा खो रहे हैं, अपने मानसिक संतुलन को खो दिए हैं। और इस तरह की अभद्र टिप्पणी सदन में महिलाओं के विषय में उन्होंने किया, वो कहीं से भी शोभनीय नहीं है और पूरा देश देख रहा है मुख्यमंत्री जी को। ठीक है निवेदिता जी, ठीक है निवेदिता जी, कोई छोटे से बच्चे तो है नहीं नीतीश कुमार कि किसी के प्रभाव में आकर इस तरह की भाषा बोलेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात 2 बार बोले, वो भी इतना अशोभनीय, इतना अश्लील, मतलब अंग्रेजी में एक शब्द है पर्वर्ट, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, इतनी अश्लील, फूहड़, निर्लज्ज हंसी के साथ, मतलब ऐसी भाषा। ये सिर्फ औरतों की बात नहीं है कि औरतें वहां पर थी, हम अपने बच्चों के सामने नहीं ले सकते, ना बेटा ना बेटी, किसी के सामने नहीं। कोई भी सभ्य समाज में इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। और ये तो विधानसभा, विधान परिषद में मुख्यमंत्री के मुंह से निकली हुई बात। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आपसे ये है, नहीं मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप लोग अब करेंगे क्या? क्योंकि इस देश में आपने खुद ही कहा कि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भी अट्टहास उड़ा रहे थे। इस तरह की भाषा, विधानसभा आपका वर्क प्लेस है, आपके कामकाज की जगह है, वहां पर आपके सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल गैर कानूनी है। आप लोग क्या करने वाली हैं? आप लोग क्या सिर्फ सियासी तौर पर बयानबाजी करके रुक जाएंगी या इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? आप लोग क्या करने वाली हैं, मुझे ये बताइए। यहाँ जदयू के प्रवक्ता जी जुड़े हुए हैं। नहीं, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। वो विषय नहीं है कि विरोधी कहते रहे, सत्तारूढ़ दल कहते रहे कि बीजेपी पचा नहीं पा रही है जातीय गणना, ये उनका अपना कवर अप है, ये उनका सब्जेक्ट है। लेकिन महिलाओं के सम्मान का विषय जो कि कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि संसदीय कार्य क्षेत्र में एक वर्ड होता है संसदीय भाषा। जो संसदीय भाषा का कल मुख्यमंत्री जी ने कहीं से ध्यान नहीं रखा। और मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने इस वक्तव्य को शुरू किया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़कर, कर जोड़कर उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारे अभिभावक हैं। सुनिए, मेरा सवाल सुनिए आप। निवेदिता जी, एक बार आवाज नीचे कीजिएगा। निवेदिता जी, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ, मेरी बात को समझिए। आपके ये अभिभावक है, वो अभिभावक है नहीं, आप खुद एक सशक्त महिला हैं।
अगर आप एमएलसी बन के वहां पहुंची हैं विधान परिषद में, या कोई एमएलए बन के महिला पहुंची है विधानसभा में, वो एक सशक्त औरत है, आप लाखों लोगों की आवाज है। आप लोग क्या करेंगे? ये प्रेसिडेंस बहुत खराब सेट होगा। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे वर्क प्लेस में इस तरह की भाषा कोई हमारे सामने इस्तेमाल करे। क्या है तरीका? अगर विधानसभा विधान परिषद में कोई पुरुष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो कानूनन क्या किया जा सकता है? आप लोगों ने कानूनन क्या कदम उठाया, मुझे ये बताइए। अभी हम लोगों ने वुमेन काउंसिल में अपनी कंप्लेंट दर्ज की है राष्ट्रीय महिला आयोग को। रेखा जी के पास हम लोगों ने बात की और सारी महिला के सिग्नेचर के माध्यम से ये कंप्लेंट दर्ज किया जाएगा और मुख्यमंत्री पर आरोप तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया और इस तरह की बातें क्यों रखी, और पूरे बिहार में ऐसे मुख्यमंत्री जो कि अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, उनको याद नहीं रहता है, पूरे बिहार में महिलाओं के साथ घूम घूम कर इस विषय का अलग जाए कि बिहार का मुखिया आपके विषय में क्या सोचता है। इस बात को ऐसे ही हम जाया नहीं करने देंगे। अगर मुख्यमंत्री जी आज माफी मांग रहे हैं तो माफी, अगर कल उन्होंने गलती की ही नहीं तो आज माफी किस विषय का मुख्यमंत्री जी ने मांगा? ठीक है, अनुराग भदौरिया जी आपके पास आते हुए दो सवाल हैं आपसे। क्या आपने वो पूरी बात जो उन्होंने कही है सुनी है? क्या आज आपको यहां पर बैठ के सीधा नहीं कहना चाहिए नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार, आपकी तरह की भाषा किसी नेता ने, मैं कोट कर रही हूं, किसी नेता ने पूरे विश्व में विधानसभा या जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वहां पर इस तरह की भाषा नहीं बोली होगी। इतनी, मतलब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्रूड, परवर्ट, अश्लील, असभ्य, शर्मनाक और उसके बाद निर्लज्ज, हंसी, फूहड़ तरीका। अनुराग जी, इंडिया अलायंस की बाकी महिला नेता इस पर क्यों चुप है? दो सवाल। देखिए, मैं एक बात पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा, उसके पहले मैं बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो ये कहा कि 3 बिहारी हैं, एक बिहार का नहीं है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। कम से कम ये तो बांट मत किया करो कि महिला बिहार की है तो उत्तर प्रदेश की है तो मणिपुर और पश्चिम बंगाल में क्यों बांटते हो? हम सब हिंदुस्तानी हो, गर्व से कहो हिंदुस्तानी। इसको बांटने की कोशिश मत करो। कोई संवेदनशील मामले पे जब हम लोग बहस करने बैठते हैं तो आप देश में भी वहां भी डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं अब अपनी बात का जवाब दे रहा हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, वो खुद ही जब ये कह रहे हैं कि मेरी जो निंदा कर रहा है उसका मैं अभिनंदन करता हूं, खुद ही कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, खुद ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए मेरे मुंह से जो शब्द निकले उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। जब वो खुद ही सारी बातें कह रहे हैं तो आप बताइए अब क्या बचता है? जब वो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने भी यही कहा और माननीय मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी खुद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, खुद कह रहे हैं जो मेरी निंदा कर रहा है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तो फिर बचता कहां है कुछ? जब वो खुद अपनी निंदा करने पे उतारू हैं और निंदा करने का अभिनंदन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये फिर बात उनके बीच, वो उन्होंने जब इस बात को एक्सेप्ट ही कर लिया, उसको मान लिया, तो मुझे लगता है कि फिर ये बात अब उन्हीं को समझ में ज्यादा आएगी। एक बात। दूसरी बात, जहां तक ये जो परंपरा है, मैं किसी की बचाव नहीं करना चाहता इसमें, ना किसी की तारीफ करना चाहता हूं ना, लेकिन आप ये देखिए ना, आखिर महिलाओं के साथ लगातार इस देश के अंदर में जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, आप देखो ना, हम लोग लगातार डिबेट करते हैं, कहीं मणिपुर की महिलाओं के ऊपर करते हैं, तो हम तो शब्द भी नहीं बोल पाते कि जो वहां हुआ है, ना हम आज जो बिहार में हुआ उस पर भी नहीं शब्द बोल पाते, ना ही जो महिलाओं को घसीटा गया था उस पर भी हम शब्द नहीं बोल पाए थे, हाथरस की बेटी पे भी हम शब्द नहीं बोल पाए थे। तो हमारे पास ये लगातार महिलाओं पे जो अत्याचार बढ़ा, इस पे शब्द तो हमारे पास होते ही नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता हो चाहे और कहीं से होता हो, हम कहां शब्द ला पाते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंची ऊंची बातें करती है, नैतिकता की बात करती है, तो नैतिकता की बात है कहां पे? ये थोड़ी होगा कि जब आपके ऊपर बात आएगी तो आप चुप हो जाओगे और जब दूसरे की बात होगी तो आप हल्ला मचाओगे। ठीक है, जो हुआ है गलत हुआ है, कोई किसी ने समर्थन नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं इस बात को कि मैं निंदा के, जो मेरी निंदा कर रहा हूं उसका अभिनंदन करता हूं, तो उसमें बचता क्या? फिर राजनीति क्यों भाई? अब फिर मुझसे सवाल, इससे सवाल, उससे सवाल कहा? जिसने कहा है वो खुद शर्मिंदा है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, और मैं मुख्यमंत्री होते हुए कह रहा हूं मैं शर्मिंदा हूं, मैं सदन के अंदर कह रहा हूं, सदन के बाहर कह रहा हूं। अब बताइए सवाल मुझसे क्या बनता है?
मैं अंजना जी आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जिस बात को मोड़ने तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात को कह रहे हैं ये बिहार के लोग 3 हैं, ये एक बिहार का नहीं है, तो क्या मैं देश का बाहर का हो गया क्या? अगर मैं बिहार से नहीं आता हूं तो अनुराग जी कवर फायर मत दीजिए। मैं आपको कह रही हूं इसको कवर फायर देने की कोशिश मत कीजिए, आप इसको कवर फायर मत दीजिए। और माफी मांगी है, अच्छा किया है, लेकिन जो उन्होंने कल बोला है उसको कोई भुला नहीं सकता है। और एक बार नहीं 2 बार बोला है, होशो हवास में बोला है, बार बार बोला है। और जो फुहड़ता अश्लीलता उनकी बातों से टपकी है वो सोचने पर मजबूर करता है कि एक वक्त पर जो महिला वोटर वहां पर बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को पसंद करके वोट करती थी, क्योंकि उन्होंने काम भी किया था, न सिर्फ साइकिल दी थी बल्कि पंचायत में सबसे पहले आरक्षण करने का काम किया था। लेकिन जो पतन हुआ है उनका, ये समझ से परे है। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद निवेदिता जी अन्य मेहमानों के पास मैं लौटूंगी। धीरेन्द्र कुमार जी, एक सेकंड और दे दीजिए। देखिए, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ बयान अन्य पार्टियों के नेता भी देते हैं, तमाम नेता देते हैं, लेकिन बोल लीजिए अनुराग जी, बोल लीजिए, कवर फायर मत दीजिएगा। मैं बता रही हूँ आपको, आप में हिम्मत नहीं है कि वो वीडियो आप सुन सके विदाउट मैं कोई कवर फायर, अरे मेरी हिम्मत, मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने, एक मिनट सुनिए तो मैं कह रहा हूं जो कह रहे हैं वो खुद शर्मिंदगी महसूस करें। आप कह रहे हो कवर फायर दे रहे हो, मैं किस बात की कवर फायर दे रहा हूं? जिन्होंने मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं इस बात को कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं अभिनंदन करता हूं जो मेरी निंदा करता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, मैं कह रहा हूं कि राजनीति में लगातार ये जो महिलाओं के प्रति ये जो बातें लगातार उठ के आती हैं, कभी यहाँ पार्लियामेंट के अंदर में भी हुई है, पार्लियामेंट के बाहर भी हुई है, तो ये जो लगातार बातें हो रही है, अगर इस पे आप बनिए ना आवाज, आप सिलसिले वाइज देखेंगे, अरे अनुराग जी आप बनिए आवाज, संस्कृति के लिए ठीक नहीं है। आप बहुत अच्छा, अरे सुनिए आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आप बनिए इन औरतों की आवाज। वो जो विधानसभा में मौजूद थी, वो जो विधान परिषद में मौजूद थी, और छेड़िए आंदोलन नीतीश कुमार के खिलाफ, किस तरह की भाषा उन्होंने क्यों कही। आप छेड़िए आंदोलन, अरे शर्मिंदगी, कुछ भी बोल दो और फिर अगले दिन शर्मिंदगी बोल दो। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, बाद में शर्मिंदगी कर देने से सब खत्म हो जाता है क्या? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि लगातार जिस तरह से महिलाओं के प्रति जो लास्ट 7-8 सालों में जो बोला गया है, सभी के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। मैं तो आपके साथ सहमत हूं। जो लगातार इस तरह की बातें होती आ रही हैं लगातार, क्या मणिपुर में इस तरह की बातें नहीं हुई? मैं कोई कवर फायर नहीं दे रहा हूं, क्या नहीं हुई? मैं तो अपने मुंह से भी नहीं बोल पाता कि मणिपुर में क्या हुआ। मैं हमेशा बोलता हूं अन्याय हुआ, मैं शब्दों में भी नहीं बोलता हूं कभी। मैं तो हमेशा बोलता हूं मणिपुर में जो अन्याय हुआ महिलाओं के प्रति, वो ठीक नहीं है। धीरेन्द्र कुमार शब्दों में कभी नहीं बोल पाए। उनकी यही लाइन है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही, रुक जाइए अब हो गया अनुराग जी, कि हमने माफी मांग ली है, अब इसके बाद क्या करें? धीरेन्द्र जी, अंजना जी अभी बोल रहे थे कि मणिपुर और बाकी जगहों की घटना की बात कर रहे थे। वहां पे जिस तरह से उन दरिंदों के साथ कानून ने अपना काम किया है, क्या उसी कानून का हवाला देकर उसी तरह का मांग ये करेंगे क्या? इस तरह की बात कर रहे हैं कुमार जी, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। आज पूरा बिहार शर्मसार है और ये कह रहे हैं कि आधी आबादी नहीं। मैं तो कहता हूं कि मानव जाति शर्मसार है ना अंजना जी। हम लोग को पशु से अलग किया गया इसीलिए ना कि हम लोग तो संवेदनशील है। लेकिन निवेदिता जी आपके पास, राजीव जी आपके पास और अजय आलोक जी एक लाइन के लिए मैं आ रही हूँ। निवेदिता जी क्या कहेंगी आप सीधा नीतीश कुमार को? कैमरे में देख के बोलिए। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही सलाह देना चाहूंगी कि अब उनके लिए राजनीतिक जीवन में उचित समय आ गया है और वो अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो उनके लिए बहुत ही उचित होगा, क्योंकि अब वो जितने दिन भी रहेंगे उनका मजाक और किरकिरी बन के रह जाएगा। जो एक इतिहास में विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, अब विवाद पुरुष के नाम से जाने जाएंगे।